देखिए बेटा, देखो किसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर अगर आपको गॉड दिखाई दिया तो हम से वर्ब के बदले में क्या विश या तो प्रे या तो ब्लेस यूज करते हैं से के बदले में। और अगर नेगेटिव वे में कोई बोल रहा है, अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है, तो कर्स यूज करेंगे, CURSE कर्स, CURSE कर्स। और दैट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है, जैसे कि एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है बेटा? बेटा ये सब बाद में होगा, बैठ जा शांति से। क्यों ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है यार? देख, ही सेड टू मी, जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमने देखा मे गॉड ब्लेस यू, मे है तो ये मे हो, विश हो, लॉन्ग हो, ये क्या होता है, किस तरह की सेंटेंस है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये पहचान होगी। अब इसको तो चेंज करोगे, किसमें चेंज करोगे? गॉड अगर उल्लेख है तो या तो प्रे लगाना पड़ेगा या तो ब्लेस लगाना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे गॉड की बात हो रही है कि गॉड ऐसे करे, ही प्रेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बदले में प्रेड कर लिए। फिर जाके क्या आएगा? दैट। ध्यान रहे उसके बाद ये नहीं होगा, है ना, या नहीं होगा, ही प्रेड दैट। अब सब्जेक्ट कौन है? ये आशीर्वाद कौन देंगे भाई? गॉड। तो ये गॉड सब्जेक्ट आ जाएगा दैट के बाद। फिर मे की पास्ट फॉर्म क्या है बेटा? ये पास्ट में है तो मे की भी पास्ट फॉर्म हो जाएगी, मौलिक। इधर देखो, गॉड माइट, उसके बाद आगे जैसे है ब्लेस, यू के बदले में अब मेरे लिए है ना, तो ये यू कौन है? ये यू तो मैं हूं ना, तो इसलिए यू का मी हो गया। द ओल्ड मैन सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, एक बूढ़ा आदमी मेरे मेरे से बोला कि तुम्हें, हाँ, गॉड तुम्हारी मदद करेंगे। तो द ओल्ड मैन प्रेड। अब ध्यान रहे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। अब प्रेड टू मी कर दोगे मतलब तुम्हारे आगे जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बात समझ रहे? प्रेड टू मी कभी नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, द ओल्ड मैन प्रेड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट कौन हमारी मदद करेंगे? गॉड करेंगे, तो गॉड सब्जेक्ट आएगा दैट के बाद, गॉड माइट हेल्प मी। समझ में आई बात? अब देखो, ये पार्ट लिख लो, जब गॉड मेंशन नहीं है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर तो क्या करे? अरे भाई कर लेना। तो गॉड जब मेंशन नहीं है सेंटेंस के अंदर तो से वर्ब को हम किस में बदल डालेंगे बेटा? विश में, है, और कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है बेटा? दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस मे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। गुड आफ्टरनून बेटा। हम्म, शांति से बैठ जाइए बेटा। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो मीन्स सैटरडे एंड संडे, दीज आर नॉट हॉलीडेज, टाइमिंग इज सेम, 4 to 5, 4 to 5। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, नो आई डोंट हैव एनी अदर टाइम शेड्यूल। ओके, तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी बहुत खतरनाक पिटाई हो जाएगी। पिछले 6 दिन या 5 दिन तुम एब्सेंट थे। ठीक है, बैठ जा, बैठ जा अभी भी बेटा। बेटा हियर, दे सेड लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट। देखो इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे गॉड का कोई उल्लेख नहीं है, गॉड मेंशन नहीं है, इसलिए कौन सा नियम लगेगा? से के बदले में क्या लगेगा? विश। ये पास्ट में है, ये तो पास्ट में हो जाएगा, दे विश्ड। उसके बाद कॉमा हट के क्या हो जाएगा बेटा? दैट आएगा, दे विश्ड दैट। अब हमारा प्रेसिडेंट ये थोड़ी ना है, ये उनका प्रेसिडेंट है, तो देयर प्रेसिडेंट। और देखो सेंटेंस के अंदर मे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, मे ना रहने के बावजूद भी क्या करना पड़ता है? मैं सोचना पड़ता है
ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि मे है, समझ गए। इंपेरेटिव में भी ऐसे होता है कुछ केसेस में। प्रेसिडेंट मे समझ के कि यहाँ पे मे है, मे का माइट करो फिर लिव लॉन्ग। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी यू मे बी हैप्पी, यहाँ पे गॉड का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ब्लेस या तो प्रे वर्ब हम नहीं लगाएंगे। विश्ड, माई ग्रैंडफादर, ये विश्ड मी, विश्ड, विश्ड मी काट दो, मी की जरूरत नहीं, विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी। यहाँ पे यू मतलब कौन है, मैं हूं ना, आई माइट बी हैप्पी, यहाँ पे मे था, मे की पास फॉर्म बैठी है, और मे ना भी होता तो भी माइट करते। ठीक है, यही है।